नमस्कार दोस्तों, सार्क जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो सीरीज लेके आया हूं। इसमें मैं डेली सामान्य ज्ञान के आने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2020 पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 8, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 10 या फिर ऑप्शन नंबर 4 11। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 7। भारतीय संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? विकल्प है आपके सामने। क्रिप्टन, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह से ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? विकल्प है आपके सामने। बुलबुल, चेतक, हयग्रीव या बादल। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विकल्प है आपके सामने। राजाजी, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड वेवेल। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 जूल्स, ऑप्शन नंबर 2 लाइका, तीसरा ऑप्शन है रोजर और चौथा ऑप्शन है स्पुतनिक। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम लाइका है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प है आपके सामने। पहला विकल्प रतौंधी, दूसरा विकल्प बेरी, तीसरा विकल्प एनीमिया और चौथा लास्ट विकल्प है ट्यूबरक्लोसिस। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? विकल्प है आपके सामने। रूस, कनाडा, भारत या चीन। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? कनाडा है। अगला प्रश्न है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या जिसे कहते हैं डीएमके की स्थापना किसने की? विकल्प है आपके सामने। एम करुणानिधि, ऑप्शन नंबर 2 एमजी रामचंद्र, ऑप्शन नंबर 3 सीएन अन्नादुरई, ऑप्शन नंबर 4 सी राजगोपालाचारी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सीएन अन्नादुरई। डीएमके की स्थापना जो है सीएन अन्नादुरई ने की। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प है आपके सामने। अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर 3 राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 होमी भाभा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? विकल्प है आपके सामने, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर 4 भारत के प्रमुख न्यायाधीश। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ जो है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। प्रश्न है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 रबड़, ऑप्शन नंबर 2 कांच, ऑप्शन नंबर 3 लकड़ी या फिर ऑप्शन नंबर 4 लोहा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लकड़ी। सबसे पहले पहिए जो है वह लकड़ी से बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से घटाती है? विकल्प है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर 2 बायोडिग्रेशन, ऑप्शन नंबर 3 विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर 3 गैल्वनीकरण। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से घटाती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खाली स्थान प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? विकल्प है आपके सामने, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या ताप ऊर्जा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गतिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? विकल्प है आपके सामने, सीपीयू, ऑप्शन नंबर 2 मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर 3 रैम, ऑप्शन नंबर 4 बायोस। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है सीपीयू। सीपीयू जो है एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग का काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? विकल्प है आपके सामने, भीमसेन जोशी, ऑप्शन नंबर 2 AR रहमान, ऑप्शन नंबर 3 लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर 4 MS सुब्बुलक्ष्मी। समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 AR रहमान। AR रहमान जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? विकल्प है आपके सामने, ओजोन, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ, ओजोन, ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 जलवाष्प और ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 सुसीम, ऑप्शन नंबर 4 दशरथ। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार। सम्राट अशोक जो थे वह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? विकल्प है आपके सामने, प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर 2 एंथ्रोपॉड्स, ऑप्शन नंबर 3 एकिनोडर्म्स, ऑप्शन नंबर 4 एनेलिड्स। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 इयानन फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर 2 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर 3 स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन नंबर 4 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 1949, ऑप्शन नंबर 2 1951, ऑप्शन नंबर 3 1952 या फिर ऑप्शन नंबर 4 1953। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1951। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो है वह 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? विकल्प है आपके सामने। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ जो है वह आंध्र प्रदेश से हुआ है। अगला प्रश्न है किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 हुगली, ऑप्शन नंबर 3 भागीरथी, ऑप्शन नंबर 4 दामोदर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन नंबर 2 कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर 3 आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर 4 जे केपलर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गैलीलियो गैलीली। थर्मोस्कोप का आविष्कारक जो है वह गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। अगला प्रश्न है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? विकल्प है आपके सामने। टेनिस, तैराकी, व्यायाम या भार उठाना। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 भार उठाना। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह भार उठाना खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? विकल्प है आपके सामने। 1919, 1921, 1923 या 1916। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1919। रोलेट एक्ट को जो है वह 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? विकल्प है आपके सामने। लूना 2, लूना 10, अपोलो 10, अपोलो 11। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 लूना 10। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह जो है लूना 10 है। अगला प्रश्न है किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 माइक टायसन, ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर 3 इवांडर होलीफील्ड, ऑप्शन नंबर 4 जो लुइस। विकल्प समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इवांडर होलीफील्ड। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 2, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़। ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया और भारत। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, यह दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1, गोबी। ऑप्शन नंबर 2, चोलिस्तान। ऑप्शन नंबर 3, सुक्कूर। ऑप्शन नंबर 4, मीरपुर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, चोलिस्तान। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1, नृविज्ञान। ऑप्शन नंबर 2, पुरातत्व विज्ञान। ऑप्शन नंबर 3, जीवाश्म विज्ञान और ऑप्शन नंबर 4, औषध विज्ञान। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जीवाश्म विज्ञान। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जो है वह जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1, प्रोपेन। ऑप्शन नंबर 2, ईथेन। ऑप्शन नंबर 3, मीथेन या ऑप्शन नंबर 4, ब्यूटेन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मीथेन। मीथेन जो है को मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में जो अक्षर बी है किस देश को प्रदर्शित करता है? विकल्प है आपके सामने। बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 2, बेल्जियम। ऑप्शन नंबर 3, ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर 4, बहरीन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ब्राज़ील। ब्रिक्स में अक्षर बी जो है वह ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? विकल्प है आपके सामने। निकोसिया, पोलिस, लमाका या अरादिप्पो। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी जो है निकोसिया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? विकल्प है आपके सामने। पूर्ण गोलार्ध, अधिकांशतः चपटा, पूर्ण गोल, चपटा गोल। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, चपटा गोल। पृथ्वी का आकार जो है चपटा गोल होता है। अगला प्रश्न है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1, असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर 3, स्वराज आंदोलन के दौरान और ऑप्शन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अरुणा आसफ अली को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन नंबर 2 जानकी नाथ बोस, ऑप्शन नंबर 3 जगदीश चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर 4 SN बोस। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता जो थे वह जानकी नाथ बोस थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? विकल्प है आपके सामने। गुरुचरण सिंह, बलवान सिंह, राजिंदर सिंह या संजीव कुमार सिंह। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गुरुचरण सिंह। गुरुचरण सिंह जो है इन्हें मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है मिला था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट या नोबेल धातु है? विकल्प है आपके सामने। लोहा, चांदी, कांस्य, एल्यूमिनियम। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 चांदी। चांदी जो है यह एक उत्कृष्ट या जिसे नोबेल बोलते हैं उत्कृष्ट या नोबेल धातु है चांदी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? प्रसिद्ध यात्री जहाज जो टाइटैनिक था वह किस देश का था? विकल्प है आपके सामने। USA, ऑप्शन नंबर 2 चीन, ऑप्शन नंबर 3 ग्रेट ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ग्रेट ब्रिटेन। प्रसिद्ध यात्री जहाज जो था टाइटैनिक वह ग्रेट ब्रिटेन का था। अगला प्रश्न है मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर 2 प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर 3 हिंद महासागर और ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी महासागर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 प्रशांत महासागर। मारियाना ट्रेंच जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।